इंसाफ के आगे हमने प्यार से कहा, हर एक दफ्तर में जाके कहा, पर किसी ने माइनिंग के रेट कम नहीं किए। जी हाँ, आपने ठीक सुना जो मैंने कहा कि प्यार से कहा, हर एक दफ्तर में जाके कहा, पर माइनिंग के रेट कम नहीं हुए। आप देख रहे हैं स्टेट समाचार और मैं अर्जुन सिंह। इस समय मैं जिला रियासी की तहसील अरनास के क्षेत्र अरनास में ही हूँ। यहाँ पे माइनिंग के रेट को लेकर लगातार लोगों को समस्या बनी थी, पर डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने और ना ही गवर्नर प्रशासन ने इनकी रेट की समस्या को हल किया, जिसके बाद यहाँ पे इन लोगों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। रोड बंद कर प्रदर्शन, सुबह से प्रदर्शन चल रहा है, गाड़ियों की जाम लग चुका है यहाँ पर, और अभी तक कोई भी यहाँ पे बड़ा अधिकारी नहीं पहुँचा है। हम बात करेंगे यहाँ पे जो सीनियर लीडर हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या समस्या है, क्यों रेट कम नहीं किया जा रहा है। सर, पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम प्रेम सिंह है। मैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ब्लॉक सदर हूँ। जहाँ तक माइनिंग का तल्लक है तो सारे साथी इसी इशू को लेके आज यहाँ पे आए हैं। जिस कदर यहाँ पे गरीबों से माइनिंग के चार्जेस वसूले जा रहे हैं, इससे लगता है हमें कि यहाँ पे गरीबों की कमर काटी जा रही है। लिहाजा उसी इशू को लेकर हम सब लोग, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग, इस मुद्दे पे सभी लोग एक हैं और ये हम गुजारिश करना चाहते हैं सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से कम यहाँ पे जो माइनिंग है, माइनिंग के रेट जो हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट, जैसे जम्मू में या दूसरे डिस्ट्रिक्टों में रेट जो है मुनासिब हैं, यहाँ पे भी मुनासिब रेट होना चाहिए। और उसके साथ दूसरी हमारी ये डिमांड है सरकार से कि जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग आते हैं उनको यहाँ पे रेत और बजरी जो फ्री में मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़मीनों से कटा हुआ माल है, हमारे पहाड़ों से, हमारी ज़मीनों से, हमारी नदी नालियों से कटा हुआ माल है। ये किसी का माल नहीं है, ये हमारी ज़मीनें कटी हैं। लिहाजा हम इस मामले को लेकर तमाम पार्टियों के लोग एकजुट हैं और हम ये विश्वास दिलवाना चाहते हैं तमाम साथियों से कि हमारी अपनी पार्टी इस इशू पे आप सब लोगों के साथ है और इसके लिए जो भी प्रदर्शन करना पड़ेगा उसके लिए हम तैयार हैं। अगर रेट कम नहीं किए गए तो ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? इसके बारे में ऐसा है कि हमारे सभी अभी हम इसी वक्त इकट्ठे हुए और उसके बाद हमारी यहाँ पे मीटिंग होगी, जो मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं वो बैठ के फ़ैसला करेंगे और फैसले के बाद हम बताएंगे कि हमारा ये, अगर सरकार ने हमारी इस बात पे कोई एक्शन नहीं लिया तो आगे का क्या कदम होगा, हम सब लोग मिलके फ़ैसला करके बताएंगे। शुक्रिया। हमारे साथ एक और सीनियर लीडर हैं। सर, आपका नाम? मैं अश्विनी शर्मा, ऐसे छोटा पुलिसा नाम है मेरा। मैं अरनास का ही रहने वाला हूँ। कभी कभार जब लोगों में कोई तकलीफ़ आती है तो मैं आ जाता हूँ। मैं एनसी से बिलोंग करता हूँ और एनसी का छोटा सा वर्कर हूँ। ठीक है, कुछ लोग जहाँ पर मायने की आवाज़ आई थी तो मैंने भी बोला चलो मेरे को बुलाया गया, भाई ऐसी बात है। तो इधर तो गुंडागर्दी मची है। हम तो पहले ये सोच रहे हैं, ये कह रहे हैं इस जगह की पहले वो कराई जाए, इसकी निशानदेही कराई जाए कि जगह है किसकी, कैसे ये टेंडर हो गए, कैसी गुंडागर्दी हो गई। जब से सलाल ने एनओसी नहीं दी, कुछ नहीं दिया। दूसरा नंबर रेट की बात है, रेट तो बहुत डबल है इसके। 4 रुपये जम्मू में, इधर कोई पाकिस्तान है या हमारे लोगों को दबाया जा रहा है। कोई समझ नहीं आ रही कैसी सरकार है या कैसी। हमें तो आल पार्टी की इस वक्त है, बात नहीं करनी चाहिए ऐसी। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे चोर लोग हैं जो कांग्रेस से भागकर बीजेपी में आते हैं। जब अपनी आप बचानी होती है, घोटाले किए होते हैं, समझे, वो 10 नंबरी हैं। उनकी लिस्टें देखो थाने में लगी हुई हैं, आज वो माइनिंग कर रहे हैं, समझे। वो कभी कांग्रेस में थे, यहाँ से कांग्रेस गवर्नमेंट गई तो बीजेपी में आ गए, बीजेपी की जाएगी तो हमारी तरफ आ जाएंगे, हमारी जाएगी आप पार्टी की तरफ आ जाएंगे। इन लोगों से लोगों को बचाओ। कोई इधर लेबर का कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 4 पे रेट है, 4 पे होना चाहिए रेट। इधर पहले पंचायतों को दो, श्रीनगर में दे रहे हो पंचायतों, तो इधर कौन सा बोलना है। भाजपा ने ये कहा था कि 370 हटेगा तो हम जम्मू कश्मीर को सोना बना देंगे। ऐसा लगता है कि सोने के बजाय रेता बजरी ही महंगा कर। ये सोना ही सोना बन रहा, आप सभी देख रहे हैं। जिसके हिस्ट्री शीटर हैं तो भाजपा उनको खींच रही है, हिस्ट्री शीटरों को। वो उनके सीनियर लीडर हैं। हाँ, उनके सीनियर लीडर जो 10 नंबरी हैं, थाने में उनके रिकॉर्ड है। नहीं है तो आप देखो जा करके हैं कि नहीं है।
कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं, गुंडागर्दी मची है। आपका कहने का मतलब है कि भाजपा अपने ही सीनियर लीडरों को आगे बढ़ा रही है, अवाम को दबा रही है, अवाम दब रही है, अवाम मर रही है, समझे। ये अपने अपने गरीब मर रहा है, क्या करे गरीब बेचारा, कहाँ जाएगा। कोई एडमिनिस्ट्रेशन उनकी, सब कुछ उनका, सब कुछ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उनके, फलाना उनका, तीसरा उनका, जो 10 नंबरी हैं, जो रिकॉर्ड निकालो, हम नहीं बोल रहे, रिकॉर्ड देखो। पुलिस स्टेशन में जाकर हम यही कहते हैं, माइनिंग का रेट कम होना चाहिए, माइनिंग पंचायतों को मिलनी चाहिए। पहले तो इसका वो कराओ कि जगह किसकी है, लैंड किसकी है, मुआवजा किसको मिला, कैसे टेंडर हो गए यार रातों रात में। डैम ये कहता है कि ये मेरी लैंड है और यहाँ पे मैं किसी की एनओसी दी ही नहीं है, मेरी परमिशन के बिना। वही तो हम भी कह रहे हैं, कैसे हो गई ये कैसे हो गया। अगर प्रोजेक्ट कहता है तो डिमार्केशन क्यों नहीं करते इसकी, इसको डिमार्केशन करें। जो 10 नंबरी उन्होंने मंदिरों की जगह खाई है, जंगलातों की जगह खाई है, कोई बोल नहीं रहा, वो इसलिए तो गड़े हैं, गुस्से हैं रूलिंग में। उसको छोड़ा, रूलिंग में घुस गए, हमारी जंगलात भी बच जाए, हमारी मंदिर की लैंड भी बच जाए, हमारी माइनिंग भी चले, हमारी कौड़ी भी चले, हमारा जुड्डा भी चले। इन लोगों को खा जाओ, ये गैर लोग रहते हैं, हम ही प्रधान रहें, बंदर बाट करते रहें, इधर की रोटी उधर, उधर की इधर। हमारा कहने का यही मतलब है, एडमिनिस्ट्रेशन को ये करना चाहिए। हम इन लोगों के साथ हैं, जब बुलाएंगे, हम एनसी के कार्यकर्ता हैं, हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे। शुक्रिया। अभी हमारे साथ भाजपा के सीनियर लीडर काबला सिंह जी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर जी सर आपका स्वागत है। सर आप बताएं, आपकी तो सरकार है सेंटर में और यूटी में गवर्नर सरकार 370 आपकी ही सरकार के द्वारा हटाया गया। आपने कहा था कि लोगों को अच्छे दिन देंगे, क्या आप अच्छे दिन दे रहे हैं? देखिए, मैं तो आज पंचों सरपंचों का जो धरना है जी, उसमें जो मांग रखी है, मैं उन मांगों के साथ हूँ, उनका मैं समर्थन करता हूँ। उनके आज पंचों सरपंचों का जो धरना है वो जायज़ मांगेंगे। जम्मू में सरकार ने जो रेट लगाया, मेरे तो रेट नहीं है, जम्मू कश्मीर सरकार ने 4 पे कुछ पैसे जम्मू में लगाया, तो रियासी ज़िले में 11 रुपये क्यों, 11 रुपये क्यों रेट है कि जब जम्मू में 4 पे है तो रियासी में क्यों? क्योंकि ये ज़मीन इस पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट होने के नाते हम भी पंचों सरपंचों की मांग के साथ खड़े हैं कि उनकी जायज़ मांग है, और इसलिए हमारी ही गवर्नमेंट ने 4 पे वहाँ डिसाइड किया है। तो यहाँ ऐसा क्या हो गया कि जहाँ इतना महंगा क्यों हो गया? इसलिए सरपंचों और पंचों ने प्रोटेस्ट किया है। उनकी मांग को मैं समर्थन करता हूँ, और उनकी ये मांग है। और दूसरा मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वर्ल्ड में, दुनिया में ट्राउड मछली कहीं पाई जाती है तो वो हमारी चन्हाब में पाई जाती है। वर्ल्ड बैंक ने करोड़ों रुपया इस चंद्रभागा पर करोड़ों रुपया फिश पांड बनाने में लगाया, और इसको बनाने के लिए तलाब में लगाया, और आज ये रेत, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की रेत को बेचने में तैयार है। वो मछली किस तरीके से मारी जा रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। एक बंदा पकड़ने जाता तो उस पर FIR लग जाती है। आज वहाँ करोड़ों रुपए का पैसा लगा हुआ, उस पर कोई गौर नहीं की जा रही है। क्या अंधेर गर्दी नहीं है? दूसरा पॉइंट है कि माइनिंग के हिसाब से कितना नीचे ज़मीन में जाना चाहिए वो भी नहीं है। तीसरा कि डिस्ट्रिक्ट की तरफ से बार बार पंच सरपंच कह रहे हैं कि आपको रेड लिस्ट लगानी चाहिए। रेड लिस्ट क्यों नहीं लगाई जा रही है भाई? एक ट्रक भरने के लिए पहले वो लोडिंग करते हैं, फिर वो दिखाते हैं, 3 बार उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये गरीब आवाम आवाज़ ना दे, बोले नहीं तो कहाँ जाए? इसलिए इन लोगों का धरना बिल्कुल जायज़ है। ये जो माफिया ठेकेदार जो बनकर बैठे हैं, वो 1-1 रुपया लोगों से निचोड़ रहे हैं, तो इसके खिलाफ अगर पंच और सरपंच आवाज़ उठा रहे हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। आज माइनिंग के हिसाब से इन्होंने इस तरीके से 2 फुट 3 फुट जहाँ हेयरिंग में कहा था, यहाँ के अल्ताफ सरपंच जी ने बड़े ताकत से कहा था हेयरिंग में कि भाई यहाँ की विडोज़ को फ्री देना चाहिए, BPLs को फ्री देना चाहिए, PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना जो मकान बनना फ्री देना चाहिए, मगर इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो फ्री वाला हो। यानी बब्बर में तो माइनिंग चल रही है, वहाँ क्यों फ्री दे रहे हैं, यहाँ क्यों महंगा है? तो इसलिए इन पंचों सरपंचों की बड़ी जायज़ मांग है, उसका मैं समर्थन करता हूं। बाकी इन्वायरमेंट के हिसाब से भी हमारी ज़मीनें, नदियाँ, पहाड़, ये ऊपर से पूरे दरख्त इन्होंने नीचे से खोदना शुरू किया, ऊपर से पहाड़ तबाह हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि मीडियम के नाते से भी अब हर जगह इसकी वकालत करें और गरीब आवाम को इंसाफ दिलवाएं। इन्होंने लूट खसूट डाली हुई है इन ठेकेदारों ने, इसलिए मैं इनके साथ हूं।
जो फैसला ये करेंगे मैं तन मन धन के साथ हूँ। अगर इनके लिए हमें ये साथियों जो लोग बैठे हैं अगर जेल में भी जाना पड़ेगा हम कोई कसर नहीं रखेंगे और इस इंसाफ को दिलवा कर रहेंगे। जैसे आपने कहा फिशरी डिपार्टमेंट की एनओसी के बिना अगर फिशरी डिपार्टमेंट एनओसी देता है कि मुझे इस माइनिंग की वजह से कोई नुकसान नहीं है, आप माइनिंग ब्लॉक लगा सकते हैं, तो क्या फिशरी डिपार्टमेंट ने एनओसी दी होगी? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जो मैंने एनएचपीसी से पूछा, एनएचपीसी ने मुझे क्लियर मेरे व्हाट्सएप पर भी भेजा हुआ है कि एनओसी हमने नहीं दी है एनएचपीसी ने, और यही आपको बता भी सकता हूँ कि एनओसी नहीं दी है। फिशरी डिपार्टमेंट की कोई एनओसी नहीं ली है, सिर्फ डीसी और पूर्व डीसी इन दोनों की डीसीओ से मिली भक्ति से करोड़ों रुपया लेने के बावजूद अगर फिशरी ने एनओसी नहीं दी, एनएचपीसी ने एनओसी नहीं दी, तो फिर क्यों चल रही है माइनिंग? ये लोगों को अभी तक तो पैसा नहीं मिला है। तो ये बहुत, मैं कहता हूँ कि एक किस्म का गुंडा राज है, मोबालियों का राज है। और आए हुए नए डीसी को मैं कहता हूँ कि इसको इम्प्लीमेंट करो। जो जम्मू का रेड है, जो गवर्नर ने एलजी ने निकाला, वो रेड लागू करो, नहीं तो ये पंच सरपंच के साथ बहुत बड़ा बेइंसाफी है। अगर कश्मीर में पंचायतों को दिया जाता है काम करने, तो यहाँ रियासी जिले की पंचायतों को इग्नोर क्यों किया जा रहा है? इनको राइट्स क्यों नहीं दिए जा रहे? इनको भी दिए जाए। जय हिंद, जय भारत। नहीं लगता कि सरकार तो आपकी है, सब कुछ आप कर रहे हैं, अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो अफसरशाही हावी है। यहाँ तो मैं कहता हूँ रियासी जिले में सरकार की कोई भी बात नहीं सुनी जा रही, अफसरशाही हावी है और मोनोपोली रेड कर रहे, माफियों के साथ मिले हुए। डीएमओ तो पूरा का पूरा हर तरीके से पता नहीं कहाँ लोकल लोगों को भी, मैं कहता हूँ कि आज जिन लोगों ने बोर्ड लेकर जहाँ से गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो किसी भी संस्था से, किसी भी पार्टी से, किसी भी संबंध से आज इन पंचों के साथ, आज इस जनता के साथ उन्होंने बोर्ड जहाँ से लिए हैं, उनको धरने में जहाँ बैठना चाहिए था वो बैठे नहीं है। इट मीन्स उनको पैसा जा रहा है, उनको कुछ ना कुछ मिल रहा है। अगर वो इस धरने में नहीं बैठे हैं तो क्यों नहीं बैठे हैं? आज उनको बैठना चाहिए था। जहां के लीडरों ने जिन्होंने वोट लिए वो उनको जनता के साथ बैठना चाहिए था। अगर वो नहीं बैठ रहे, इट मीन्स कि उनकी ठेकेदारी में, उनकी रेत में, बजरी में पार्टनरशिप है, इसलिए वो जनता की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। मैं आपको भी आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, जो लोग जहाँ से वोट लेकर गए वो इन गरीब अवाम का साथ दें, नहीं तो जनता इनको सबक पढ़ा देगी। आने वाले चुनाव में मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ का साथ नहीं देंगे तो ये जनता उखाड़ फेंकेगी। ऐसे गद्दार नेताओं को, गद्दार जो चुने हुए लीडर हैं वो गिरगिट की तरह बातें बोलते हैं, उनको सबक जनता पढ़ा देगी। इतना ही कहकर मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। लोगों ने, हमने लोगों से बात की थी, उन्होंने कहा था कि हमारे ही बड़े लीडर हमें आगे लेके चलते हैं, बट उनको जब चूक डलती है वो पीछे से हट जाते हैं। हम गरीब कहाँ जाएंगे? देखिए, वो चूक खाने वाले आज आपके सामने नंगे हैं। पुलिस शाह के पास 2 लाख की ऑफर लेकर गए थे, काबला सिंह के पास 5 लाख की ऑफर लेकर आए थे, डॉक्टर संसार जी के पास गए थे। हमने तो स्वीकार नहीं किया। हमने कहा कि जो पैसा हमें बांट रहे हो वहां जाकर जनता को, गरीब विधवाओं को सस्ता दे दीजिए, बीपीएल वालों को सस्ता दे दीजिए, सरपंचों को जो पीएमए के मकान है सस्ता दे दीजिए, जम्मू वाला रेड लागू करिए। हम तो ये डिमांड कर रहे हैं। आपके ही भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट ने माइनिंग हेयरी टड्डू में कहा था कि मैं विधवा को फ्री दिलवाऊंगा, मैं इनको फ्री देंगे, पर लगता नहीं है कि भाजपा जैसे सिर्फ एक जुमले ही कर रही है। देखिए, वो उन्होंने कहा था, मैं तो अपनी तरफ से भाजपा की हैं। मैं तो भाजपा का हूँ, इसमें कोई शक नहीं, मगर मैं जनता के साथ, जनता की आवाज़ को लेकर, आपने जो गरीब अवाम के साथ भेदभाव हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, चाहे वो किसी भी संबंध अधिकारी है, जहाँ किसी भी पार्टी का व्यक्ति है, जो जनता के बीच में जो वायदे किए हैं अगर उनको पूरा नहीं करती तो जनता उनको वाइस प्रेसिडेंट क्या, उनको आने वाले चुनाव में सबक पढ़ा देगी। ये जनता वो जनता है, किसी को उठाती है, किसी को गिराती है। ये पंच सरपंच ही जुटाने वाले लोग हैं। आपने कहा कि अगर गरीबों की आवाज़ को नहीं सुना जाएगा तो आप गवर्नर सरकार के खिलाफ और अपनी पार्टी के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे। देखिए, मैं अपनी पार्टी की बात तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं गवर्नर के खिलाफ बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि रियासी जिले में जम्मू वाले रेट लागू किए जाएं। मेरी तो यही मांग है कि नहीं किए जाएंगे तो पंच सरपंच जो फैसला करेंगे, काबला सिंह उनके साथ है, धरना देगा, जुलूस देगा, जो भी करना पड़ेगा। अगर सत्याग्रह करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, तो इन सब के साथ जेल जाने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर लीडर काबला सिंह जी। जिस तरह से माइनिंग के रेट का इशू डिस्ट्रिक्ट रियासी में बना हुआ है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्रशासन ना तो इन गरीबों की सुनता है और ना ही इन लोगों की तरफ देखा जाता है। सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट रियासी है, पर ऐसा लगता है कि यहाँ पे
प्रशासन और JK गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि यहाँ पे सोना है और इसीलिए यहाँ पे इतने ज़्यादा रेट हैं। गरीबों की हालत खस्ता हो जा रही है और लॉकडाउन की वजह से पहले ही लोग एक तरह ख़त्म हो चुके हैं। अगर रेट को कम नहीं किया जाएगा तो प्रदर्शन इसी तरह चलता रहेगा और आगे इससे भी उग्र प्रदर्शन होने की संभावना है। आप देखते हैं स्टेट समाचार और मैं अर्जुन सिंह।